कहानी झूठी नफरत। कबीर और सारा कॉलेज के सबसे खुशमिजाज कपल थे। सब कहते थे कि इनकी शादी तो पक्की है, लेकिन ग्रेजुएशन के आखिरी दिन सारा ने अचानक कबीर से ब्रेकअप कर लिया। उसने कबीर के मुंह पर कहा, कबीर, तुम्हारे पास न पैसा है, न कोई बड़ा सपना। मैं अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में नहीं गुजार सकती। मुझे एक अमीर लड़का मिल गया है। कबीर सन्न रह गया। वो रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन सारा ने उसकी एक न सुनी और वहां से चली गई। उस दिन कबीर का दिल सिर्फ टूटा नहीं, बल्कि पत्थर का हो गया। उसने कसम खाई कि वो इतना कामयाब बनेगा कि सारा को अपनी गलती पर पछतावा हो। 3 साल बाद कबीर अब शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी कमी का ताना सारा ने उसे दिया था। एक दिन उसे एक वकील का फोन आया। वकील ने कहा, मिस्टर कबीर, सारा जी ने अपनी वसीयत में आपके नाम एक खत और एक बॉक्स छोड़ा है। कबीर का खून खौल उठा। उसने सोचा, अब क्या चाहिए उसे? शायद मदद मांगने आई होगी। वो गुस्से में वकील के ऑफिस पहुंचा। वकील ने उसे बताया कि सारा का कल रात निधन हो गया। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? कैसे? वकील ने उसे वो खत दिया। कबीर ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, तारांकन, कबीर, मुझे माफ कर देना। जिस दिन मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था, उसी दिन मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई थी। मुझे लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर था। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम मेरी मौत का इंतजार करते और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें मुझसे नफरत करने की वजह दी। मैं जानती थी कि मेरी बेवफाई का गुस्सा तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देगा। मैं मरते दम तक सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। तुम्हारा गुस्सा मेरी जीत है और तुम्हारी कामयाबी मेरा सुकून। कबीर घुटनों के बल गिर पड़ा। वो जिस नफरत के सहारे 3 साल से जी रहा था, वो दरअसल सारा का सबसे बड़ा बलिदान, सैक्रिफाइस था। वो इतना अमीर होकर भी आज सबसे गरीब महसूस कर रहा था क्योंकि उसे मनाने वाला अब कोई नहीं था। कहानी झूठी नफरत। कबीर और सारा कॉलेज के सबसे खुशमिजाज कपल थे। सब कहते थे कि इनकी शादी तो पक्की है, लेकिन ग्रेजुएशन के आखिरी दिन सारा ने अचानक कबीर से ब्रेकअप कर लिया। उसने कबीर के मुंह पर कहा, कबीर, तुम्हारे पास न पैसा है, न कोई बड़ा सपना। मैं अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में नहीं गुजार सकती। मुझे एक अमीर लड़का मिल गया है। कबीर सन्न रह गया। वो रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन सारा ने उसकी एक न सुनी और वहां से चली गई। उस दिन कबीर का दिल सिर्फ टूटा नहीं, बल्कि पत्थर का हो गया। उसने कसम खाई कि वो इतना कामयाब बनेगा कि सारा को अपनी गलती पर पछतावा हो। 3 साल बाद कबीर अब शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी कमी का ताना सारा ने उसे दिया था। एक दिन उसे एक वकील का फोन आया। वकील ने कहा, मिस्टर कबीर, सारा जी ने अपनी वसीयत में आपके नाम एक खत और एक बॉक्स छोड़ा है। कबीर का खून खौल उठा। उसने सोचा, अब क्या चाहिए उसे? शायद मदद मांगने आई होगी। वो गुस्से में वकील के ऑफिस पहुंचा। वकील ने उसे बताया कि सारा का कल रात निधन हो गया। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? कैसे? वकील ने उसे वो खत दिया। कबीर ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, तारांकन, कबीर, मुझे माफ कर देना। जिस दिन मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था, उसी दिन मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई थी। मुझे लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर था। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम मेरी मौत का इंतजार करते और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें मुझसे नफरत करने की वजह दी। मैं जानती थी कि मेरी बेवफाई का गुस्सा तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देगा। मैं मरते दम तक सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। तुम्हारा गुस्सा मेरी जीत है और तुम्हारी कामयाबी मेरा सुकून। कबीर घुटनों के बल गिर पड़ा। वो जिस नफरत के सहारे 3 साल से जी रहा था, वो दरअसल सारा का सबसे बड़ा बलिदान, सैक्रिफाइस था। वो इतना अमीर होकर भी आज सबसे गरीब महसूस कर रहा था क्योंकि उसे मनाने वाला अब कोई नहीं था। कहानी झूठी नफरत। कबीर और सारा कॉलेज के सबसे खुशमिजाज कपल थे। सब कहते थे कि इनकी शादी तो पक्की है, लेकिन ग्रेजुएशन के आखिरी दिन सारा ने अचानक कबीर से ब्रेकअप कर लिया। उसने कबीर के मुंह पर कहा, कबीर, तुम्हारे पास न पैसा है, न कोई बड़ा सपना। मैं अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में नहीं गुजार सकती। मुझे एक अमीर लड़का मिल गया है। कबीर सन्न रह गया। वो रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन सारा ने उसकी एक न सुनी और वहां से चली गई। उस दिन कबीर का दिल सिर्फ टूटा नहीं, बल्कि पत्थर का हो गया। उसने कसम खाई कि वो इतना कामयाब बनेगा कि सारा को अपनी गलती पर पछतावा हो।
3 साल बाद कबीर अब शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी कमी का ताना सारा ने उसे दिया था। एक दिन उसे एक वकील का फोन आया। वकील ने कहा, मिस्टर कबीर, सारा जी ने अपनी वसीयत में आपके नाम एक खत और एक बॉक्स छोड़ा है। कबीर का खून खौल उठा। उसने सोचा, अब क्या चाहिए उसे? शायद मदद मांगने आई होगी। वो गुस्से में वकील के ऑफिस पहुंचा। वकील ने उसे बताया कि सारा का कल रात निधन हो गया। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? कैसे? वकील ने उसे वो खत दिया। कबीर ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, तारांकन, कबीर, मुझे माफ कर देना। जिस दिन मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था, उसी दिन मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई थी। मुझे लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर था। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम मेरी मौत का इंतजार करते और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें मुझसे नफरत करने की वजह दी। मैं जानती थी कि मेरी बेवफाई का गुस्सा तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देगा। मैं मरते दम तक सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। तुम्हारा गुस्सा मेरी जीत है और तुम्हारी कामयाबी मेरा सुकून। कबीर घुटनों के बल गिर पड़ा। वो जिस नफरत के सहारे 3 साल से जी रहा था, वो दरअसल सारा का सबसे बड़ा बलिदान, सैक्रिफाइस था। वो इतना अमीर होकर भी आज सबसे गरीब महसूस कर रहा था क्योंकि उसे मनाने वाला अब कोई नहीं था। कहानी, झूठी नफरत। कबीर और सारा कॉलेज के सबसे खुशमिजाज कपल थे। सब कहते थे कि इनकी शादी तो पक्की है, लेकिन ग्रेजुएशन के आखिरी दिन सारा ने अचानक कबीर से ब्रेकअप कर लिया। उसने कबीर के मुंह पर कहा, कबीर, तुम्हारे पास न पैसा है, न कोई बड़ा सपना। मैं अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में नहीं गुजार सकती। मुझे एक अमीर लड़का मिल गया है। कबीर सन्न रह गया। वो रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन सारा ने उसकी एक न सुनी और वहां से चली गई। उस दिन कबीर का दिल सिर्फ टूटा नहीं, बल्कि पत्थर का हो गया। उसने कसम खाई कि वो इतना कामयाब बनेगा कि सारा को अपनी गलती पर पछतावा हो। 3 साल बाद कबीर अब शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी कमी का ताना सारा ने उसे दिया था। एक दिन उसे एक वकील का फोन आया। वकील ने कहा, मिस्टर कबीर, सारा जी ने अपनी वसीयत में आपके नाम एक खत और एक बॉक्स छोड़ा है। कबीर का खून खौल उठा। उसने सोचा, अब क्या चाहिए उसे? शायद मदद मांगने आई होगी। वो गुस्से में वकील के ऑफिस पहुंचा। वकील ने उसे बताया कि सारा का कल रात निधन हो गया। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? कैसे? वकील ने उसे वो खत दिया। कबीर ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, तारांकन, कबीर, मुझे माफ कर देना। जिस दिन मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था, उसी दिन मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई थी। मुझे लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर था। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम मेरी मौत का इंतजार करते और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें मुझसे नफरत करने की वजह दी। मैं जानती थी कि मेरी बेवफाई का गुस्सा तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देगा। मैं मरते दम तक सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। तुम्हारा गुस्सा मेरी जीत है और तुम्हारी कामयाबी मेरा सुकून। कबीर घुटनों के बल गिर पड़ा। वो जिस नफरत के सहारे 3 साल से जी रहा था, वो दरअसल सारा का सबसे बड़ा बलिदान, सैक्रिफाइस था। वो इतना अमीर होकर भी आज सबसे गरीब महसूस कर रहा था क्योंकि उसे मनाने वाला अब कोई नहीं था। कहानी, झूठी नफरत। कबीर और सारा कॉलेज के सबसे खुशमिजाज कपल थे। सब कहते थे कि इनकी शादी तो पक्की है, लेकिन ग्रेजुएशन के आखिरी दिन सारा ने अचानक कबीर से ब्रेकअप कर लिया। उसने कबीर के मुंह पर कहा, कबीर, तुम्हारे पास न पैसा है, न कोई बड़ा सपना। मैं अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में नहीं गुजार सकती। मुझे एक अमीर लड़का मिल गया है। कबीर सन्न रह गया। वो रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन सारा ने उसकी एक न सुनी और वहां से चली गई। उस दिन कबीर का दिल सिर्फ टूटा नहीं, बल्कि पत्थर का हो गया। उसने कसम खाई कि वो इतना कामयाब बनेगा कि सारा को अपनी गलती पर पछतावा हो। 3 साल बाद कबीर अब शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी कमी का ताना सारा ने उसे दिया था। एक दिन उसे एक वकील का फोन आया। वकील ने कहा, मिस्टर कबीर, सारा जी ने अपनी वसीयत में आपके नाम एक खत और एक बॉक्स छोड़ा है। कबीर का खून खौल उठा। उसने सोचा, अब क्या चाहिए उसे? शायद मदद मांगने आई होगी। वो गुस्से में वकील के ऑफिस पहुंचा। वकील ने उसे बताया कि सारा का कल रात निधन हो गया। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? कैसे? वकील ने उसे वो खत दिया। कबीर ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था,
तारांकन, कबीर, मुझे माफ कर देना। जिस दिन मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था उसी दिन मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई थी। मुझे लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर था। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम मेरी मौत का इंतजार करते और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें मुझसे नफरत करने की वजह दी। मैं जानती थी कि मेरी बेवफाई का गुस्सा तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देगा। मैं मरते दम तक सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। तुम्हारा गुस्सा मेरी जीत है और तुम्हारी कामयाबी मेरा सुकून। कबीर घुटनों के बल गिर पड़ा। वो जिस नफरत के सहारे 3 साल से जी रहा था वो दरअसल सारा का सबसे बड़ा बलिदान, सैक्रिफाइस था। वो इतना अमीर होकर भी आज सबसे गरीब महसूस कर रहा था क्योंकि उसे मनाने वाला अब कोई नहीं था। कहानी झूठी नफरत। कबीर और सारा कॉलेज के सबसे खुशमिजाज कपल थे। सब कहते थे कि इनकी शादी तो पक्की है, लेकिन ग्रेजुएशन के आखिरी दिन सारा ने अचानक कबीर से ब्रेकअप कर लिया। उसने कबीर के मुंह पर कहा, कबीर, तुम्हारे पास न पैसा है न कोई बड़ा सपना। मैं अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में नहीं गुजार सकती। मुझे एक अमीर लड़का मिल गया है। कबीर सन्न रह गया। वो रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन सारा ने उसकी एक न सुनी और वहां से चली गई। उस दिन कबीर का दिल सिर्फ टूटा नहीं बल्कि पत्थर का हो गया। उसने कसम खाई कि वो इतना कामयाब बनेगा कि सारा को अपनी गलती पर पछतावा हो। 3 साल बाद कबीर अब शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी कमी का ताना सारा ने उसे दिया था। एक दिन उसे एक वकील का फोन आया। वकील ने कहा, मिस्टर कबीर, सारा जी ने अपनी वसीयत में आपके नाम एक खत और एक बॉक्स छोड़ा है। कबीर का खून खौल उठा। उसने सोचा, अब क्या चाहिए उसे? शायद मदद मांगने आई होगी। वो गुस्से में वकील के ऑफिस पहुंचा। वकील ने उसे बताया कि सारा का कल रात निधन हो गया। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? कैसे? वकील ने उसे वो खत दिया। कबीर ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, तारांकन, कबीर, मुझे माफ कर देना। जिस दिन मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था उसी दिन मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई थी। मुझे लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर था। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम मेरी मौत का इंतजार करते और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें मुझसे नफरत करने की वजह दी। मैं जानती थी कि मेरी बेवफाई का गुस्सा तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देगा। मैं मरते दम तक सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। तुम्हारा गुस्सा मेरी जीत है और तुम्हारी कामयाबी मेरा सुकून। कबीर घुटनों के बल गिर पड़ा। वो जिस नफरत के सहारे 3 साल से जी रहा था वो दरअसल सारा का सबसे बड़ा बलिदान, सैक्रिफाइस था। वो इतना अमीर होकर भी आज सबसे गरीब महसूस कर रहा था क्योंकि उसे मनाने वाला अब कोई नहीं था।